नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। बांसुरी नगरी पीलीभीत से आपके लिए लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, क्यों दें आपको वोट। पीलीभीत में मेनका गांधी 1989 से सांसद रहीं। 2009 में यहां से वरुण गांधी चुने गए, यानी 1989 से लेकर 2014 तक इन 25 सालों में 20 साल गांधी परिवार का यहां राज रहा। लेकिन पीलीभीत को अगर विकास के नाम पर कुछ मिला है तो खस्ता हाल सड़कें हैं, बेरोजगारी है, यहाँ ना अस्पताल है, ना बिजली आती है और ना ही यहाँ रोजगार है, और यूनिवर्सिटी तक नहीं है यहाँ। सवाल यह है कि उसके बावजूद भी पीलीभीत से अगर कोई सांसद चुनकर जाता है तो वो होता है गांधी परिवार का। पीलीभीत के चुनावी रण में एक बार फिर नेहरू गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी जोर आजमाइश में जुटी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से पीलीभीत में मेनका गांधी के बेटे वरुण ने जीत की पताका फहराई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक बार फिर से इस सीट से 4 बार सांसद रह चुकी मेनका गांधी को मैदान में उतारा है, जो मोदी की लहर के सहारे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रही है। जो लहर है वो है एंटी करप्शन, प्रो डेवलपमेंट, और जहां लोगों को नजर आए कि डेवलपमेंट हुआ है जैसे गुजरात में, तो जाहिर है कि लोग वही चाहेंगे। लेकिन मेनका के लिए इस बार पीलीभीत का मैदान मारना आसान नहीं होगा, क्योंकि 2014 के चुनावी समर में उनका मुकाबला 1-2 नहीं बल्कि 4 प्रतिद्वंदियों से है, जिनमें से एक है कांग्रेस उम्मीदवार संजय कपूर, जो बिलासपुर विधानसभा से विधायक भी हैं, तो समाजवादी पार्टी ने बुद्ध सेन वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अनीस अहमद खान को और आम आदमी पार्टी ने राजीव अग्रवाल पर दांव खेला है। ये सभी अपनी जीत के दावे भर रहे हैं। 30 वर्षों में पीलीभीत को बर्बाद कर दिया गया, कोई काम नहीं हुआ, और हम विकास का रथ लेके अब आगे चलेंगे चुनाव जीतने के बाद। वायदे उन्होंने करे थे, मेनका जी ने वो मांगे वो पूरे नहीं किए और जनता ने बनवा लिया कि बदलाव करना। पीलीभीत लोकसभा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की जनसंख्या करीब 20 लाख है, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम वोटरों की है, जो करीब 4 लाख की है। दलित वोटरों की संख्या यहाँ करीब 3.5 लाख है, और एक बड़ा वर्ग यहाँ लोध जाति का भी है, जिनकी संख्या करीब 2,25,000 है। इसके अलावा ब्राह्मण वोटरों की संख्या करीब 1 लाख और सिख वोटरों की संख्या करीब 60,000 है, और यही वोटर इस सीट का फैसला करेंगे। बात करें पीलीभीत के मुद्दों की, तो सीट पर गांधी परिवार का दबदबा होने के बावजूद क्षेत्र में बंद होते उद्योग, जिनमें से चीनी मिल प्रमुख है, इलाके की जर्जर सड़कें जहां आए दिन दुर्घटना घटती रहती हैं, और मजदूरों का पलायन और बिजली पानी के रोजमर्रा की समस्याएं मुंह बाय खड़ी हैं। ऐसे में देखते हैं कि 17 अप्रैल को यहां होने वाले मतदान के दिन जनता किस उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताती है। सुबोध मिश्रा, पीलीभीत, न्यूज़ 24। पीलीभीत से शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, क्यों दें आपको वोट। हमारे साथ है खास मेहमान। हमारे साथ बीजेपी से है धीरेन्द्र मिश्रा, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है आनंद यादव जी, कांग्रेस से है सुरेंद्र गुप्ता, बीएसपी से है दिनेश भारती, आम आदमी पार्टी से है हमारे साथ संदीप सिंह, और निर्दलीय उम्मीदवार हैं रविंद्र कुमार। यहां से 2009 में वरुण गांधी सांसद चुने गए, लेकिन बड़ी बात यह 20 साल गांधी परिवार का यहां राज रहा, लेकिन उसके बाद भी ये बद से बदतर स्थिति में है पीलीभीत। खस्ता हाल वजह के पीछे जिम्मेदार आकर सिर्फ और सिर्फ वरुण गांधी और गांधी परिवार है। जब से गांधी परिवार के सांसद बने, जितना संभव हो सका सांसद के रूप में श्रीमती मेनका गांधी ने और वरुण गांधी जी ने जिले का विकास किया। क्या विकास किया ये बताइए। नेशनल हाईवे पीलीभीत में बनी है। नेशनल हाईवे NH4 बरेली से पीलीभीत के लिए उसकी हालत देखिए, 1-1 फीट गहरे गड्ढे उसमें। जब आप लोग मीडिया में काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको ये जानकारी है कि जितने नेशनल हाईवे हैं उनके मेंटेनेंस का काम, उनके रखरखाव का काम केंद्र सरकार का है। हमारे सांसद ने जो बिजली की समस्या है, बिजली नहीं आती, उसे हल करने के लिए गाँव-गाँव में सोलर लाइट। बिजली आती है, बोलिए। वही कह रहे, बिजली नहीं आती उसी के लिए सोलर लाइटें गाँव-गाँव लगी हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं बिजली नहीं आती। ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें यही नहीं मालूम है। उनके प्रतिनिधि खड़े हैं, नेशनल हाईवे उन्होंने बनाया,
एक 74, आप बताइए 5 साल, सिर्फ 5 साल में 5 आपके पास आएंगे, 5 साल में। इसका जवाब दे दें। एक 74 नेशनल हाईवे रोड अमरिया वाला, जिसका 12 किलोमीटर का रोड 5 साल में नहीं बना सके, तो सड़क कौन सा बना दिया? अमरिया का रोड बुरी हालत में पड़ा हुआ 5 सालों में। समाजवादी पार्टी की 12 किलोमीटर का सड़क नहीं। आप अपना जवाब दीजिए, अपना जवाब। 5 साल अपने जवाब दे। अब तो भाई साहब बोल लूं। जी। समाजवादी पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में बनी, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए उनके धार्मिक स्थलों को चौहद्दी बनाने की बात। समाजवादी का जवाब हम उससे लेंगे। अरे हम आप सिर्फ ये बताइए कि 5 साल में आपने क्या किया? कमेंट्री ना करो, बोलने दो। 5 साल में, 5 साल में कुछ नहीं, मुझे अपनी बात आप पहले दो। हमने इस 5 साल में सड़कें बनाई। एसपी से मेरा सवाल आपसे है, एसपी से बुद्ध सेन वर्मा उम्मीदवार है, लेकिन आपको बताएं कि बुद्ध सेन वर्मा पहले बीजेपी में थे, मेनका गांधी के सिपहसालार कहलाते हैं, फिर बीएसपी की गवर्नमेंट में बीएसपी में आ गए, एसपी की गवर्नमेंट में एसपी में आ गए। दल बदलू कैंडिडेट आपके क्यों वोट देगी जनता? ये समाजवादी पार्टी के चेयरमैन रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत के चेयरमैन सुने। बीजेपी में थे या नहीं थे? जी रहे होगा तो थे या नहीं थे? लोगों को बताइए, थे या नहीं थे? मेनका गांधी पहले जनता दल में थी। मेनका गांधी बीजेपी, बीएसपी और अब एसपी। वो समाजवादी पार्टी के थे, समाजवादी में आ गए, समाजवादी पार्टी का सांसद होंगे वो पीलीभीत। चलिए, इनकी उम्मीद है कि सांसद होंगे। और संजय कपूर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मेरा सवाल आपसे ये है सुरेंद्र जी कि वो तो बाहरी आदमी है, तो ये बताइए पहले कि जनता को उनकी लॉटरी कैसे लगी? नहीं, जनता को उनकी लॉटरी नहीं लगी। वो जो पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र है, उसके बाद जो बहेड़ी है, उससे बाहरी कैंडिडेट है या नहीं है? पीलीभीत के जो रहने वाले नहीं है। बाहरी कैंडिडेट है या नहीं है संजय कपूर? बाहरी कैंडिडेट तो देखिए, सोनिया जी वहां से लड़ती है, राजीव भी लड़ते हैं। एक सच और विनोद कुमार तिवारी, जिन्हें यहाँ से टिकट मिलने वाला था, विनोद कुमार तिवारी जी हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। विनोद कुमार तिवारी जी को कांग्रेस से टिकट मिलने वाला था, लेकिन इन्हें टिकट न देकर संजय कपूर को दिया गया, क्यों? संजय कपूर को यहाँ से टिकट कांग्रेस का इसलिए दिया गया कि परिवार का मामला था और मेनका गांधी को वॉकओवर देने के लिए मेरा टिकट काटा गया। संजय कपूर बताइए, मेनका गांधी को वॉकओवर देने के लिए टिकट काटा गया इनका? बिल्कुल नहीं है। संजय कपूर जी जो है बिलासपुर से विधायक है और बासापा सापा की हवा में चुने गए। और या कहे बलि का बकरा उन्हें बनाया गया? नहीं, ऐसा मैं आपको पूरी बात तो सुनने दे, पहले पूरी बात सुनने जवाब दिए। और वो राहुल जी और सोनिया जी के बहुत ही निकट है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वो सचिव है। बीएसपी के अनीस अहमद यहाँ से उम्मीदवार हैं। दिनेश भारती जी, मेरा सवाल आपसे ये, बीएसपी के उम्मीदवार जो हैं वो बीएसपी में रहे, उसके बाद कांग्रेस में आ गए, फिर बीएसपी में आ गए। आप में और इनमें क्या फर्क है? वो भी दल बदलू कैंडिडेट है। फर्क ये है कि जब से 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ और 1986 से लेके बहुजन समाज पार्टी में फूल बाबू ने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया और 3 बार एमएलए। ये बताइए कांग्रेस में क्यों गए थे? मैं बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ। 3 बार बीएसपी से ही वो एमएलए बने। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री। सिर्फ इतना बताइए कांग्रेस में क्यों गए थे? कांग्रेस में उनका टिकट कटने की वजह से। नहीं, बीएसपी से कांग्रेस में क्यों गए पहले ये बताइए। टिकट कांग्रेस से कटा तब फिर बीएसपी में आ गए? नहीं, बीएसपी से भी उनका किन्हीं कारणों से, कुछ हालातों की वजह से टिकट। अरे जनता को तो वो हालात बता दीजिए, क्यों छिपा रहे हैं? नहीं, मैं छिपा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे हालात रहे जो उनका टिकट कटा। आम आदमी पार्टी से यहाँ राजीव अग्रवाल मैदान में है और हमारे साथ संदीप सिंह है। संदीप सक्सेना जी, मुझे बताइए कि इतने बड़े बड़े दिग्गज मैदान में हैं, आप हारने के लिए मैदान में आए? जी, ऐसा है सर कि बोल रहे जी, पीलीभीत पिछले 25 से 30 सालों से इतना पिछड़ गया है। यहाँ का किसान घर पे बैठ कर रो रहा है, यहाँ पे बिजली नहीं आती है, यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेपी यहाँ पे पीलीभीत। लेकिन ये कहा जा रहा है राजीव अग्रवाल को 5000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। ये तो वक्त आएगा, जब वक्त आएगा तब ये समाज को पता चलेगा ये। लेकिन यहाँ पे तमाम राजनीतिक दल चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। आपके पास आएंगे हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र कुमार जी। रविंद्र जी, आप इस रेस में कहीं नजर आ रहे हैं क्या खुद को? जी, मैं पहले तो इस पीलीभीत जिले से एक युवा हूं और युवा शक्ति के ऊपर मैदान पे उतरा हूं। आप उतरे क्यों है ये बताइए। आज देखिए विकास नहीं हो रहा है। कोई भी बाहर का प्रत्याशी, चाहे मेनका गांधी हो चाहे कोई भी हो, जीत के सब चले जाते हैं। दोबारा रोड के लिए, फैक्ट्री के लिए कोई भी नहीं आता। मेरा सवाल बीजेपी से, वरुण गांधी यहाँ से सांसद है, इसलिए सवाल ये, आप जनता को बताएं,
वरुण गांधी और मेनका गांधी 20 साल यहाँ से सांसद रहे। कितनी यहाँ यूनिवर्सिटी है क्या? एक भी कोई यूनिवर्सिटी है? वरुण गांधी कितनी यूनिवर्सिटी लेके आए? अरे यूनिवर्सिटी को प्रदेश वाले देंगे ना, आप नहीं देंगे, आप नहीं देंगे। हमारे पास कौन सा फंड? बोलने दिया करो, आप इतना बोल रहे आप देखें। समाजवादी पार्टी का आज तक यहाँ से खाता भी नहीं खुला। मैं इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। मेनका गांधी जब भी आती थी तो पीलीभीत की विकास की बात करके विकास की आंधी बन के आती थी। इस बार जनता ने कहा विनाश की आंधी है, क्योंकि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं आज तक। और पीलीभीत जिले में जो मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे विनाश की आंधी। अरे विकास की आंधी है मेनका गांधी, समाजवादी पार्टी। मैं नहीं कर रहा हूँ। एक बात बताइए, आपने बहुत काम किया, आपने बहुत काम किया। एसपी आज तक क्यों नहीं आई पीलीभीत में? अब हम आ रहे हैं, अब आप आ रहे हैं। हाईवेज की हालत खस्ता है सुरेंद्र जी। बीजेपी का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसके लिए। पूरी बात सुनो तो बताओ। जी बोलिए। आप मुझे बोलने का मौका दें। ऐसा है, ये जो चुनाव है ये विकास के मुद्दे पे है। विकास पीलीभीत का जो 25 साल से नहीं हुआ, और जो मुझे सिर्फ इतना बताइए, नेशनल हाईवे की हालत खस्ता है, इसके लिए आप क्यों नहीं जिम्मेदार है? हम क्यों जिम्मेदार है जब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि यहाँ पे एमपी बैठा हुआ है जो लोकल। आप कुछ नहीं करेंगे मतलब? क्यों बोल दीजिए, आप जिम्मेदार नहीं? नहीं, जिम्मेदार हम हैं। हम फंड दे रहे हैं, हम वहाँ पर फंड। आप फंड दे रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नहीं गलत बोलते हैं। ऐसा है कि ये मेनका गांधी 9 करोड़ रुपया सांसद निधि का आमला में वापस कभी नहीं हुआ। ये आमला नहीं, ये आमला में अपनी सीट पर जीत के क्यों नहीं लड़ने गई? लोगों से सवाल लेंगे, किसी के सवाल है क्या? आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले कई सालों से यहाँ पे जो सरकारें हैं वो बीएसपी की और सपा की सरकारें हैं। बेईमानों और मेनका गांधी ने काम नहीं कराया तो जीती कैसे? कुछ और लोगों से सांसद निधि का कुछ और लोगों से सवाल लेंगे। मेरी गुजारिश है मेरी गुजारिश है आप एक साथ क्यों खड़े हो? कुछ और लोगों से सवाल लेंगे। क्या सवाल है? पीलीभीत अपने परिचय की मोहताज नहीं है। मैं एक लाइन कहूँगा कि नेता दल वालों ने पीलीभीत जनपद को दलदल बना रखा। पीलीभीत को दलदल बना दिया। क्या सवाल है आपका? कितने सवाल है? आज 25 साल से माने मेनका गांधी जनपद पीलीभीत के सांसद रहे, लेकिन उन्होंने ना कोई इंजीनियर कॉलेज बनवाया। हमारे सबके बच्चे इंटर पास करने के बाद ऐसा नहीं होता। जवाब दे। कोई कॉलेज नहीं बनवाया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। डिग्री कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की देना। मेनका गांधी विश्वविद्यालय की बात हो रही है। अरे विश्वविद्यालय जो प्रदेश में सरकार बनेगी तभी बनवाया जाए। आप कुछ नहीं करेंगे? आप कर लो। अरे हम नहीं करेंगे तो आप कर लो। यानी आप मान रहे हैं इनका मानना है ये नहीं करेंगे और ये चाह रहे हैं कि मैं कर लूं। अपनी जगह पे जाए, अपनी जगह पे जाए तभी सवाल पूछा जा सकेगा। अपनी जगह पे जाए, आप सवाल नहीं ये ऐसा व्यवहार बताया जाता है आपको? बताइए। ये बीजेपी के सब कार्यकर्ता इस तरह का। अब देख रहे हैं माहौल गर्म हो चुका है, लेकिन सवाल तीखे हैं बेशक, इसलिए ये गर्मा गर्मी हो रही है। कुछ लोगों से और सवाल लेंगे। ये मत पूछिए इनसे, 30 साल से यहाँ पर लोगों को बरगला के जो वोट बदलना है, यहाँ पर इन्होंने विकास क्या किया? विकास के बाद बड़ा सवाल है, 20 साल में क्या विकास हुआ है? क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि पुआया के वो आंवला के लोग मेनका गांधी ढूंढ रहे हैं। आंवला के लोग मेनका गांधी को ढूंढ रहे हैं। जितने प्रत्याशी हराने संजय कपूर का केस, जितने किसी में भी कार्य करने की क्षमता है। बहुत से सवाल लोगों से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अपने सांसद से बहुत से लोग नाराज हैं। एसपी से मेरा सवाल है, आपका कहा जाता है एसपी और बीजेपी की फिक्सिंग हो रखी है। वो आपको विधानसभा में जिताते हैं, आप उन्हें लोकसभा में जिताते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा इनके खिलाफ संघर्ष किया। पिछली बार भी हमने इनके बड़े बड़े नेताओं को हराने का काम किया। विनय कटियार 2004 में हराया, विनय का स्वामी प्रवक्ता इनको हमने हराने, स्वामी चिन्मयनंद को हराने का काम किया, रेवती रमन को हराया। इस बार हम मेनका गांधी को भी हराएंगे। जनता से सवाल लेंगे, उसके बाद नेताओं से इसका जवाब लेंगे। जी क्या सवाल है आपका? एफडीआई पे कांग्रेस ने लागू करने की बात करी। अब बीजेपी भी जो है, कल घोषणा जो लागू हुई है उसमें कहा गया है कि प्रत्यक्ष रूप से हम लागू करेंगे। एफडीआई के पूरी तरह व्यापारी विरोध में है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। एफडीआई पर आपका क्या कहना है? जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र है, भारतीय जनता पार्टी उसे पूरी तरह से लागू करेगी। और जो सवाल पूछ रहे हैं आम नागरिक नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेता है, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता। जी आपके ऊपर भी ये इल्जाम है? क्या साहब? एफडीआई नहीं, एफडीआई जो है वो जनता के
हित की चीज है, उसमें सही रेट पर सही माल मिलता है। आप एफडीआई के हक में कुछ और लोगों के सवाल लेंगे। जी क्या सवाल है? 25 साल से मेनका गांधी यहाँ से सांसद रही है, वो नहीं चाहती है पीलीभीत का युवा वर्ग आगे बढ़े। जब भी आती है मेनका गांधी से खासी नाराजगी है लोगों में, आप कुछ सवाल लेना चाहती हैं? हाँ, मेनका गांधी ने किया क्या है? पीलीभीत शहर को गांव बना दिया है। पीलीभीत को गांव बना दिया है, क्या सवाल है? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारा प्रोग्राम है क्यों दें आपको वोट। मैं मेनका गांधी यही पूछना चाह रहा हूँ, हम आपको वोट क्यों दें? आपने मेनका गांधी से सवाल क्यों दें आपको वोट? आपके सवाल ये यहाँ का प्रमुख उद्योग है बांसुरी उद्योग। यहाँ पर किसी ने भी किसी भी नुमाइंदे ने यहाँ पर इस उद्योग को कोई बढ़ावा नहीं दिया। यहाँ पर 2500 परिवार कार्य करता था जो सिमट कर 96% बांसुरी यहीं से बनकर देश भर में जाती है। कांग्रेस के लिए सपा और बसपा दोनों समर्थन दे रही है केंद्र में, और यहाँ पे लड़ती है। ये कौन सी नूरा कुश्ती है, कौन सा तरीका है? बड़ा सवाल, आप दोनों पर इल्जाम है। आपको ये उम्मीदवार क्यों, आखिर मेरा सवाल सुनिए, क्यों चुन के भेजे जब आप दोनों एसपी और बीएसपी कांग्रेस को समर्थन देते हैं? शक्तियों को रोकने के लिए हमने कुर्बानी हमेशा दी, ना रोकने का काम करेंगे। आप पीलीभीत में मुद्दों की बात कीजिए। बांसुरी उद्योग बंद है पीलीभीत में, रेशम फैक्ट्री बंद है, मोजोला चीनी मिल बंद है, यहाँ की टूटी सड़कें हैं, यहाँ बिजली नहीं आती है। आप इन मुद्दों की बात करिए पीलीभीत में, इन मुद्दों की जवाब दीजिए। ऐसा है अरे भाई साहब बोलिए आप। प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी, डॉक्टर नेपाल सिंह शिक्षा मंत्री थे, पीलीभीत शहर में कोई इंटर कॉलेज नहीं बना था। आजादी बाद और शहर में धारा 9(4) के अंतर्गत सारे इंटर कॉलेजों को बीजेपी ने मान्यता दी है। बर्बाद कर दिया मेनका गांधी ने पीलीभीत को 30 साल में। लोगों के सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पीलीभीत की जनता अपना इतिहास दोहराएगी, मेनका गांधी को फिर से